तो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडिटोरिया का जो नया करंट अफेयर है, जो जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक है। इसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव चैप्टर का पहला चैप्टर शुरू होने जा रहा है। इसका पहला क्वेश्चन है, असत्य कथनों को चयन करें और कूट के सहायता से उत्तर दें। पहला ऑप्शन है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण का आयोजन किया गया। दूसरा ऑप्शन है, हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो 12 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में है। तीसरा है, ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालू मर्दा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया। ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित एस्केपेड मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह का पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है? इसका उत्तर होगा डी, ब्लू ओरिजिन। तीसरा सवाल है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभांकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों का नाम क्या है? इसका होगा ए, खम्मा और घनी। चौथा सवाल, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया। इसका होगा ऑप्शन 4, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। पांचवा सवाल, किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री प्रशिक्षण किया? इसका ऑप्शन होगा ए, चीन। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधु न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में से संबंधित है? इसका उत्तर होगा बी, पूर्वी लद्दाख। भारत के प्रधानमंत्री ने कहां पर स्थित 1020 मेगावाट पुनः सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है? इसका उत्तर होगा वांगडू फोनड्रग। 8वां नंबर सवाल, किस राज्य में अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया, जो अद्वितीय सफ़ेद पत्थर की मान्यता देता है और सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत बनाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, गुजरात। नौवां वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का आरंभ किया? इसका उत्तर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। 10वां सवाल, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वरीयता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टंप का अनावरण किया, जिसने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। रेजांगला स्थित है? उत्तर हो जाएगा लद्दाख। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? उत्तर हो जाएगा डी, झारखंड। वैदेश्वर राजा रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र के प्रमुख रूप से जुड़े थे? उत्तर हो जाएगा सी, कंप्यूटर विज्ञान। 13 नंबर सवाल, भारतीय नौसेना ने मुंबई के माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सेलोक्राफ्ट माहे का नौसेना में शामिल किया। यह जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया? उत्तर हो जाएगा सी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड।
यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया? उत्तर हो जाएगा सी, नई दिल्ली। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉल में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है? उत्तर हो जाएगा गोवा। 16 नंबर सवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री ने भारत के रोगाणु रोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, 2025 से लेकर 29 तक। किस मंत्रालय संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया, जो सांख्यिकीय सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण के इस्तेमाल होने वाले एक बेसिक टूल है? उत्तर हो जाएगा ए, सांख्यिकीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। 18 नंबर सवाल, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा सी, ब्राजील। आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, सरला एविएशन। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, गूगल। कैम्ब्रिज ने हाल ही में को 2015 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, पैरासोशल। 22 नंबर सवाल, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत के प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पे किया है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी, जो 2 किमी दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया है? उत्तर हो जाएगा बी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। 24 नंबर सवाल, मिशेल बाचेलेट को शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा ए, चिली। भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक के विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकास करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगा? उत्तर हो जाएगा सी, हैदराबाद। 26 नंबर सवाल, किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, कर्नाटक। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। यह टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, जिम्बाब्वे और नामीबिया। हाल ही में सुमेरु ज्वालामुखी फटा है, जिसका राख और गैस को कई किलोमीटर के ऊपर हवा में उछाल दिया। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? 28 का उत्तर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। 29 नंबर सवाल, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। यह अभियान किस नाम से जाना जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, हमारा शौचालय हमारा भविष्य। नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रचा, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? 30 का उत्तर हो जाएगा ए, 10वीं बार। 11वां, फातिमा बॉस ने 74वें मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश की प्रतिनिधि है? 31 का उत्तर हो जाएगा डी, मैक्सिको। कौन सा देश COP31 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करने वाला देश है? उत्तर हो जाएगा बी, तुर्की। 33 नंबर सवाल,
किसने जालियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। 33 का उत्तर हो जाएगा डी, राजवंती मान। 34 नंबर सवाल, पारंपरिक कपड़े, जारी पोशाक, जड़ी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया, यह उत्पाद किस राज्य के हैं? 34 का उत्तर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। 35 नंबर सवाल, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित करके 22-23 करने का फैसला किया गया है, जो 27 जनवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया? 35 का उत्तर हो जाएगा डी, BN गोल्डार। 36 नंबर सवाल, किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता? 36 का उत्तर हो जाएगा सी, अपना देश भारत। भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों को की वीरता और बलिदान का सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और 37 शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। 38 नंबर सवाल, सत्य कथनों की चयन करें। पहला, देवभूमि परिवार योजना कार्ड उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई। दूसरा, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देशों के रूप में यूनाइटेड किंगडम में को नामित किया गया। तीसरा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 26 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग की 23वां स्थान हासिल किया है। और चौथा, इन प्राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एशियन इंडियन डेमोक्रेसी नाम से किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। 39 नंबर सवाल, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस की उद्घाटन किया है? 39 का ए, नई दिल्ली। कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरीय अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? 40 का उत्तर हो जाएगा सी, सऊदी अरब। भारत ने नेपाल के फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। किस देश से इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में सह मेजबानी की है? 41 के उत्तर हो जाएगा ए, भारत और श्रीलंका। पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों पर को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। वह कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, करतारपुर साहिब। 43 नंबर सवाल, आंध्र प्रदेश के 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दिया है, जिसकी कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो जाएगी। इसमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है? 43 का उत्तर हो जाएगा डी, रामपचोरदम। 44 नंबर, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुष का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? 44 को जाएगा सी, रोहित शर्मा। किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, अहमदाबाद। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। यह नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, इंद्रजाल रेंजर। 47, किस संस्था ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नाम का पहल शुरू की है, जो सामुदायिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन संस्थानों पर केंद्रित है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, भारतीय औद्योगिक संस्थान खड़गपुर। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिमाण त्वरण संचालन को मंजूरी दिया है?
जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है। 49 का हो जाएगा बी। विश्व बैंक। भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरो स्पेस के इन्फिनिटी कैंपस में उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, विक्रम फर्स्ट। ये हमारा पहला चैप्टर रहा। अब शुरू करते हैं इरिटेरिया के चैप्टर 2। पहला सवाल, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पहला का चौथा, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा और चौथा का पहला। मिलन 2026 का आयोजन विशाखापत्तनम में, मित्र शक्ति 2025 का आयोजन बेलगावी कर्नाटक में, जबकि अखंड प्रहार का आयोजन जैसलमेर और विनवेक्स का आयोजन हनोई में। दूसरा सवाल, मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष को घोषित किया गया है? दूसरा का उत्तर होगा डी। संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरी राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मेघराज 2.0 पर होस्ट किया गया है। चौथा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन जीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के चीते का तीसरा निवास स्थान बनेगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, नौरादेही वन जीव अभ्यारण्य। भारत का आधिकारिक तौर पे आयनी एयरबेस पर अपना उपस्थिति समाप्त कर ली। यह एयरबेस किस देश में है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, तजाकिस्तान। भारत फरवरी 2026 के किस शहर में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन करेगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, विशाखापत्तनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत के पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, यह का उद्घाटन किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? 7 का उत्तर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़। 8 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुकुंदवा किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? 8 का उत्तर हो जाएगा बी, दक्षिण कोरिया। राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र कैलिब्रिया का स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, बेंगलुरु। सत्य कथनों के चयन करें और कूट के सहायता से उत्तर दे। पहला हो जाएगा रामदास मिश्र का निधन हो गया, वह प्रसिद्ध साहित्यकार थे। और दूसरा, प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक, इनका हाल ही में निधन हो गया, वह हॉकी खेल से संबंधित थे। 10 का उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। गोगाबिल झील, जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, यह भारतीय राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। निम्न में से कौन सा राज्य भारत के अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, केरल। 13 नंबर सवाल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने DDY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता? इसका उत्तर हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनने वाले नौसेना सैन्य संग्रहालय में रखा जाएगा। 15 नंबर, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी
का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? 15 का उत्तर हो जाएगा सी, लखनऊ। संन्यास की 16 नंबर सवाल, संन्यास की घोषणा करने वाला भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ए, टेनिस। किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? 17 का उत्तर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक सेवेलियर डे l'Ordre नेशनल टू मेरिट से सम्मानित किया गया है? 18 का उत्तर हो जाएगा ए, सुनील कुमार मुंजाल। किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 19 का उत्तर हो जाएगा सी, भारत। निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 20 के ए, स्वीडन। किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी में निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 21 के उत्तर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर सेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया गया? 22 का उत्तर हो जाएगा डी, मेचुका। किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया है? 23 के उत्तर हो जाएगा ए, पंजाब। कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाले पहले देश बन गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को किसी भी धूम्रपान करने और तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा? इस उत्तर हो जाएगा डी, मालदीव। किस देश ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया, जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। 26 नंबर सवाल, किस वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त किया? 26 का उत्तर हो जाएगा बी, शेख रशीद बिन अब्दुल्लाह अल खलीफा। 27 नंबर, G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% की संपत्ति 2000 से 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 27 का उत्तर हो जाएगा डी, 62% की। असत्य कथनों के चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। पहला, नोगोक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। दूसरा, चमांग कूट महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। 28 का उत्तर हो जाएगा डी, न तो 1 न तो 2। 19, भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलाने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? इसका उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। 30 नंबर सवाल, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? 30 का उत्तर हो जाएगा सी, न्यायमूर्ति अशोक भूषण। समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? 31 के उत्तर हो जाएगा बी, कोचीन। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन के लिए सेवतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है?
32 का उत्तर हो जाएगा बी कर्नाटक। हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा 119 अरबपति है। इस सूची में मुंबई में 90 अरबपति के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? 33 के हो जाएगा सी तीसरे स्थान पे। कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? 34 का उत्तर हो जाएगा ए संयुक्त राज्य अमीरात। 35 नंबर सवाल, कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवंशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? 35 का उत्तर हो जाएगा सी गुजरात। 36 नंबर सवाल, भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश के समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 26 के बीच 46.2% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? 36 का उत्तर हो जाएगा ए 56.35%। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई जहाज़ों को जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र के उपयोग किए बिना समन्वित झुंड के उड़ान भरने की अनुमति देती है? 37 का उत्तर हो जाएगा बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। निम्न में से कौन उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर प्राइज 2025 की विजेता घोषित किया गया है? 38 का उत्तर हो जाएगा डी डेविल रजले। 39 नंबर, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली की उद्घाटन किया? इसका उत्तर हो जाएगा सी ग्रेटर नोएडा। 40 नंबर सवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश ने वैश्विक क्षय रोग के मामले में हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कुल मामले की 25% है? 40 का उत्तर हो जाएगा ए भारत। भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता SSAR हेतु एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? 41 का उत्तर हो जाएगा डी वियतनाम। वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 43 का उत्तर हो जाएगा ए इथोपिया। 44 नंबर सवाल, किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूली वेब ऐप लॉन्च किया जिसका उद्देश्य अपने स्कूल में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली की अधिक स्मार्ट और पारदर्शी और सुलभ बनाना है? 44 का उत्तर हो जाएगा डी नई दिल्ली। किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर और अपना पहला भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? 45 का उत्तर हो जाएगा बी JSW एनर्जी लिमिटेड। 46 नंबर, कोलंबो विश्वविद्यालय ने भारत श्रीलंका संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया? 46 के उत्तर हो जाएगा डी केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय नई दिल्ली। 47 नंबर, किसके पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? 47 के उत्तर हो जाएगा बी विवेक सिंघला। 48, सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया है? 48 के उत्तर हो जाएगा डी तुंगबुक और पुंगटोंग पुलित। 49, कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य बोर्ड योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रेटिंग में टॉप अचीवर के रूप में उभरा है? इसका उत्तर हो जाएगा सी केरल। कोवलम बीच को लगातार 5वें बार अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच भारतीय
किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा डी। हमारा चैप्टर 2 भी खत्म हो गया। अब शुरू चैप्टर 3 करते हैं। पहला, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। कथन 1, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र में 9वें स्थान पर है। दूसरा, वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देश में पहले स्थान पे रूस है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया। इसे किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है? दूसरा का उत्तर हो जाएगा ए, SBI फाउंडेशन। किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होंगसोंग 20 का अनावरण किया? इसका उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर कोरिया। कौन सा राज्य केंद्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? 4 का उत्तर हो जाएगा ए, केरल। निम्न में से कौन व्यक्ति को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 5वां हो जाएगा डी, जोएल मेकिर, फिलिप एगिगन और पीटर हाविट। 6 नंबर, किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम रिजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने के लिए योजना का घोषणा किया है? 6ठा का उत्तर हो जाएगा सी, गैलेक्सी AI। विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रेटिंग के अनुसार किस बैंक को 2025 का एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? 7 का उत्तर हो जाएगा सी, DBS बैंक सिंगापुर। कौन सा प्राणी उद्यान भारत के पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, बनरहट्टा बायोलॉजिकल पार्क। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन किया गया है? 9 का उत्तर होगा नई दिल्ली। ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? 10 का उत्तर हो जाएगा सी, विश्व बैंक। किसने रेडी, रिलेवेट और रिसर्जेंट सेकेंड शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? 11 का हो जाएगा सी, अनिल चौहान। हाल ही में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास स्टीडफास्ट नून किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, नीदरलैंड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान तथा स्कोर क्या है? 13 का उत्तर होगा ए, 102 और तथा 25.8। 14 नंबर सवाल, भारतीय रोलर पल्लापिट्टा को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। यह किस राज्य की पक्षी है? 14 का उत्तर हो जाएगा सी, तेलंगाना। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, मिस्र। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भारतीय निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना प्रति माह कितने प्रतिशत तक सीमित है, जिसमें 2 महीने तक की देरी के लिए 0.25% और 4 महीने तक की देरी के लिए 0.5% की श्रेणीबद्ध दर है? 16 का उत्तर हो जाएगा सी, 1%। 17, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS पर आधारित भारत का महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंग अनुपात किस भारतीय राज्य द्वारा दर्ज किया गया है? 17 का उत्तर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। भारत के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के लिए 26 से 28 तक के कार्यक्रम को चुना गया है।
भारत के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 26 से 28 के लिए कार्यक्रम के लिए चुना गया है। 19 नंबर सवाल, 68वां राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन CPC किस देश में आयोजित किया गया है? 19 का उत्तर हो जाएगा ए बारबाडोस। 20 इसका उत्तर हो जाएगा ए। सूची 1 से सूची 2 के साथ सही से सुमेलित कीजिए। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 11 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस और 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। चारों के चारों सही हैं। 21 किस इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा बी डोनाल्ड ट्रंप। भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणालियों के लिए परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर हो जाएगा बी विशाखापत्तनम। किसे 2025-26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? 23 का उत्तर हो जाएगा बी अनंत गोयनका। आधुनिक सैन्य विमानों की विश्व निर्देशिका WDMMA द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया का तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है। 25 नंबर सवाल, कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? 25 का उत्तर हो जाएगा ए। भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति के सह अध्यक्ष चुना गया। 26 का उत्तर हो जाएगा डी 2025 से 28 तक के लिए। हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? 27 का उत्तर हो जाएगा डी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगौड़े को प्रत्यार्पण चुनौती और रणनीतियों विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? 28 का उत्तर हो जाएगा सी केंद्रीय जांच ब्यूरो। 29 नंबर सवाल, भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरे से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों को सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह की पहला आतंकवाद विरोधी परीक्षण आयोजन किया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? 29 का उत्तर हो जाएगा सी मानेसर गुरुग्राम। 30 नंबर सवाल, फिनटेक प्लेटफॉर्म लग्जिम पे ऐप लॉन्च किया है जो भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा है। यह विशेष रूप से किस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिजाइन किया गया है? 30 का उत्तर हो जाएगा ए महिलाओं के लिए। कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत और सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हो गया? 31 का उत्तर हो जाएगा बी मंगोलिया। कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? 32 का उत्तर हो जाएगा सी साने तकाइची। 33 नंबर सवाल, भारतीय नौसेना पोत INS यादरी ने जिम्मैक्स 2025 का समुद्री चरण में भाग लिया जो भारत किस देश के बीच आयोजित की जाती है? 33 का उत्तर हो जाएगा डी जापान। 34 नंबर सवाल, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का 19वां सदस्य बना है? 34 का उत्तर हो जाएगा डी तुवालू। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला भारत का पहला लैटिन अमेरिका देश बन गया है? उत्तर हो जाएगा उरुग्वे। 36 नंबर सवाल, किसे भारतीय क्रिएटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चुना गया जिसने वह इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है? 36 के उत्तर हो जाएगा सी शांता रंगास्वामी। बजरंग सेतु 1920 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज का संबंध कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें नहीं कथन चुनना है।
37 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सही नहीं है, बाकी सब सही है। यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है। इस ब्रिज की डिजाइन केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है। यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। 38 नंबर सवाल, निंगोल चौकोबा त्यौहार जो विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम का बंधन का जश्न मनाता है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? 38 का उत्तर हो जाएगा डी, मणिपुर। केरल ने अपनी पहले अंडर वाटर सुरंग बनाने का योजना का घोषणा की, जो किन स्थानों से जुड़ेगी? 39 का हो जाएगा बी, बाइपिन द्वीप और फोर्ट कोची। 40 नंबर सवाल, कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूमन 5 तैनात करने वाला जो 8 टन के बंकर बस्टर वारहेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत किलाबंद बंकरों को भी भेज सकती है? 40 का उत्तर हो जाएगा डी, दक्षिण कोरिया। भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज वाटर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और PLR सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 2700 करोड़ के रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। 42 नंबर सवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि से प्रदान किया है? 42 का उत्तर हो जाएगा बी, नीरज चोपड़ा। 43 नंबर सवाल, किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान वैज्ञानिक रत्न पुरस्कार के लिए मरणोपरांत चुना गया है? 43 का उत्तर हो जाएगा डी, जयंत बिस्नु नार्लिकर। 44 नंबर सवाल, किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिकतम गति प्राप्त करके दुनिया की सबसे तेज हवाई स्पीड ट्रेन बन गई है? 44 का उत्तर हो जाएगा ए, चीन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पारंपरिक बसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है? 45 का उत्तर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोथा नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया है। मोथा नाम किस देश ने दिया? 46 का उत्तर हो जाएगा डी, थाईलैंड। 47 नंबर, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथनों की चयन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल अवार्ड अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किरण राव लापता लेडीज के लिए दिया गया है। 48 नंबर सवाल, निम्न में से किस भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाया गया? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। 49 नंबर सवाल, किसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 49 का उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई। 50 नंबर सवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिला का निर्माण का घोषणा की। यह नया जिला का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, कल्याण सिंह नागर। अब शुरू हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4। पहला सवाल, अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि निम्न में से किस संगठन कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में भारत भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लीप का मतलब होता है स्थानीय अर्थव्यवस्था त्वरक कार्यक्रम नामक कार्यक्रम शुरू किया है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, कर्नाटक। तीसरा नंबर सवाल, केंद्र सरकार ने ओजू जल विद्युत परियोजना का पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है, जिससे भारत के सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची के शामिल करने की मांग को लेकर इस दशक में हिंसा
की सबसे भयावह घटना घटी है? यह अनुसूची निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर तैयार की गई थी? 4 का उत्तर हो जाएगा ए, बारदोलाई समिति। 5वां, ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन निम्न में से किस देश के इसका नया सदस्य बना है? 5 का उत्तर हो जाएगा सी, मालदीव। फीफा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभांकर का अनावरण किया है। इनमें से कौन सा शुभांकर उनमें से एक नहीं है? 6 का उत्तर हो जाएगा लियो। 7वां, भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक जो रोगियों को ऊतक और अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा, निम्न में से किस संस्था ने उद्घाटन किया है? 7 का उत्तर हो जाएगा सी, मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली। 8 नंबर सवाल, भारत का पहला AI सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर जिसे वास्तविक समय में भीड़ का पूर्वानुमान और सुरक्षा निगरानी जैसी सुविधाओं के साथ तीर्थ यात्रा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजाइन किया गया है का उद्घाटन में से किस स्थान पर किया गया? 8 के उत्तर हो जाएगा सी, तिरुमाला मंदिर, आंध्र प्रदेश। 9 नंबर सवाल, कौन सा देश बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो खर्च किए गए ईंधन का कई बार पुनर्उपयोग करेगी और यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकताओं को काफ़ी कम कर देगी? 9 का उत्तर होगा बी, रूस। 10 नंबर सवाल, इसका उत्तर होगा बी, पहला का 2, दूसरा का 1, तीसरा का 3 और चौथा का 4। सूची 1 से सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। इसी नेट ऐप भारतीय चुनाव आयोग का है, ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर का है, जागृति ऐप उपभोक्ता मामले में के विभाग का है और सारथी 2.0 ऐप सेबी का है। 10 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत घरेलू पर्यटकों के साथ डोकला और चोला दर्रा खोलने का घोषणा किया है? 11 नंबर का उत्तर होगा ए, सिक्किम। बिहार के नवनामित रामसर स्थान गोकुल जलाशय निम्न में से किस जिले में है? इसका उत्तर हो जाएगा बक्सर। 13 नंबर सवाल, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी प्रकाशन चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया जो 2011 में 44 से 23 में घटकर सी 25 हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली के सोडार साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग प्रणाली सुविधा का उद्घाटन किया है। सोडार प्रणाली का डिजाइन और विकास निम्न में से किस संस्था द्वारा किया गया है? 14 का उत्तर हो जाएगा डी, CSIR उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान भोपाल। 15 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। यह रिजर्व किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है? 15 का उत्तर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। एशिया कप 2025 के बारे में सत्य कथनों का चयन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा चारों। फाइनल मुकाबला संयुक्त राज्य अमेरिका के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। दूसरा, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब तिलक वर्मा को दिया गया। फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया। और चौथा, भारत ने अब तक 9 एशिया कप अपने नाम किया है। 17 नंबर, सेम हार्ट सेम वर्ल्ड की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? उत्तर हो जाएगा बी, मनीषा वी रमेश। 18 नंबर सवाल, IIT बॉम्बे अपने महत्वाकांक्षी इसका उत्तर हो जाएगा सी, दक्ष मिशन।
IIT बॉम्बे अपनी महत्वाकांक्षी दक्ष मिशन के साथ भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य दुनिया के सबसे उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों से सुसज्जित 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित करना है। और नेक्स्ट सवाल, किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? उत्तर हो जाएगा ए, दीपिका पादुकोण। पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी कमानों ने स्वदेशी ड्रोन की दक्षता और प्रतिस्पर्धा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में अपने उपयोग का परीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से एक अभ्यास किया। यह अभ्यास का नाम क्या है? 20 का उत्तर हो जाएगा सी, अभ्यास वायु समन्वय। निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? 21 के उत्तर हो जाएगा बी, सतीश चंद्र मुर्मू। 22 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग परीक्षण, जिसे कृत्रिम वर्षा भी कहा जाता है, करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर हो गया सी, नई दिल्ली। 23 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जूट और नए युग की प्राकृतिक रेशे की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड, भारतीय जूट निगम लिमिटेड और ICAR केंद्रीय जूट एवं संबंध रेशा अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, नागालैंड। 24 नंबर सवाल, केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार केंद्र वित्त वर्ष 25-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% राजकोषीय घाटा को लक्षित करेगा, जो चालू वर्ष के लिए संशोधित 4.8 से कम है। 25 नंबर, चीन के गुइझाओ में दुनिया का सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया। यह ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, बेईपान नदी। 46 नंबर सवाल, केंद्रीय नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा का प्रस्तावना लिखी है। इस पुस्तक के शीर्षक क्या नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, आई एम जॉर्जिया, माई रूट माई प्रिंसिपल। 27 नंबर, जुबिन गर्ग, जिनका हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया, असम के एक लोकप्रिय गायक थे। 28 नंबर सवाल, भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन में लगी सीमाओं पर वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल हथियार प्रणालियों की 5 से 6 रेजिमेंट की खरीद हेतु एक निविदा जारी की है। यह निविदा निम्न में से किस कंपनी के साथ जारी की गई है? 28 का उत्तर हो जाएगा डी, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। 29 नंबर, असत्य कथनों के चयन कर और कूट के सहायता से उत्तर दे। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी सब के सब सही है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले अभ्यास ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण किया, जिसका नाम है कोल्ड स्टार्ट। कोकन 25 अभ्यास भारत और यूके के बीच भारत के पश्चिमी तट पर किया गया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। 30 नंबर सवाल, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, बालोद। 31 नंबर सवाल, टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? 31 के उत्तर हो जाएगा डी, वियतनाम। निम्नलिखित में से किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 यानी 34वां से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, महोपाध्याय भद्रदास स्वामी। 33 नंबर सवाल, M3M हुरन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार निम्न में से
किसने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 33 का उत्तर हो जाएगा सी, मुकेश अंबानी। 34 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड यानी ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? 34 का उत्तर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया? इसका उत्तर हो जाएगा डी, एंड्रयू पार्सन्स। 36 नंबर सवाल, सीमा सुरक्षा संगठन ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर युक्त सड़क का निर्माण किया, जिसने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह सड़क परियोजना ही मांग के तहत बनाई गई है। 37 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन 2025 फिलोजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है? इसका उत्तर होगा बी, यानी इसका आंसर होगा मैरी ई ब्रुनको, सिमोन सकागुची, फ्रेड रेम्सडेल। 38 नंबर सवाल, पंडित छन्नूलाल मिश्र, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? इसका उत्तर हो जाएगा संगीत। 39 नंबर सवाल, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान के रूप में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? 39 हो जाएगा सी, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम याधी। 40 नंबर सवाल, भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी 2 दशकों के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फटा है? 40 का उत्तर हो जाएगा बी, अंडमान निकोबार। 41 नंबर, डॉक्टर खालिद अहमद अल एनानी अल एज को यूनेस्को महानिदेशक बनाया गया। खालिद अल एनानी निम्न में से किस देश से संबंधित है? 41 को हो जाएगा सी, मिस्र। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिजाइन और निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला का स्थापना की मंजूरी दे दी। यह प्रयोगशाला IIT भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। 43 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, पलाऊ। 44 नंबर सवाल, कोंडारेड्डीपल्ली जो दक्षिण भारत की पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना, या निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? 44 का उत्तर हो जाएगा डी, तेलंगाना। 45 नंबर सवाल, वार्षिक देवरकट्टा बन्नी उत्सव के दौरान एक जानलेवा हादसा हुआ, जिसमें लाठी डंडों की लड़ाई में 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। यह उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करने और लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महौज घर योजना शुरू की है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने मदरसा बोर्ड को भंग करने और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में के अंतर्गत लाने का भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस देश ने डी-डोम नामक एक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है, जिससे छोटी और मध्यम दूरी की रॉकेट, मिसाइल एवं अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, ताइवान। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का 37वां अध्यक्ष चुना गया? इसका उत्तर हो जाएगा डी, मिथुन मनहास। 50 नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी पहला का 4, दूसरा का 3, तीसरा का 1 और चौथा का 2। बोनालू उत्सव तेलंगाना में, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, त्रिशूरपुरम केरल में और रमन्ना उत्सव उत्तराखंड में।
ये हमारा चौथा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम शुरू करते हैं पांचवा, जो कि इस वीडियो का अंतिम लेक्चर पार्ट होगा। चैप्टर 5 का पहला सवाल, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MKAI की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 62,370 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। दूसरा सवाल, किस देश ने देश के भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनित सरकारी मंत्री टिएला नियुक्त किया है? इसका उत्तर हो जाएगा C, अल्बानिया। तीसरा, किस देश ने 2025-26 के लिए संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना पर अध्यक्षता संभाली है? इसका उत्तर हो जाएगा D, पाकिस्तान। ACME ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए IHI कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? इसका उत्तर हो जाएगा D, गोपालपुर, उड़ीसा। 5 नंबर सवाल, नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है जो इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला बन गई है? इसका उत्तर हो जाएगा D, सुशीला कार्की। भारत के प्रधानमंत्री ने 8,070 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली बैराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो आइजल, मिजोरम की राजधानी है, को पहली बार भारत रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक टारगेट स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है, जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों के अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लाल आईवी पौधा के घाव भरने वाले गुणों का उपयोग किया है, जिसे स्थानीय रूप से मुरिकुचु पाचा के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा C, जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्था, तिरुवनंतपुरम, केरल। 9 नंबर सवाल, भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने नई दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा के शीर्ष गति हासिल की है, जिससे यह देश की सबसे तेज ट्रेन सेवा बन गई है। नमो भारत ट्रेन को निम्न में से किस कंपनी ने डिजाइन किया है? इसका उत्तर हो जाएगा C, ऑलस्टॉम। निम्न में से किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा B, चाइना। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कारब्राउट सोहल पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है? इसका उत्तर हो जाएगा A, चीन और फिलीपींस। भारतीय नौसेना के जहाज INS निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 XPR 25 में भाग लेगा। यह भारत के निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा D, सिंगापुर। एरा मंटी डिबालू लाल रेत की टीले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। एरा मिट्टी डिबालू निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा C, आंध्र प्रदेश। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है? इसका उत्तर हो जाएगा C, पूर्णिया। निम्नलिखित भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा INS अरावली निम्न से किस स्थान पर स्थापित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा B, गुरुग्राम। 16 नंबर सवाल, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका उद्देश्य ऊर्जा तटस्थता और शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्यों की प्राप्ति
प्रति DRDO की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है और साथ ही अपनी प्रयोगशालाओं में हरित ऊर्जा के अपनाने को बढ़ावा देना है। इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड। 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने इन कंप्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट 875 क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का संपादन किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ए एस मुरलीधर। चैनालिसिस के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 तक क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अग्रणी देशों के रूप में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? 18 नंबर का उत्तर हो जाएगा डी भारत। केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिषद वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर हो जाएगा बी अहमदाबाद। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी पहला का 1, दूसरा का 3, तीसरा का 2 और चौथा का 4। 14वां सिरारा खोंग हथेई, इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। नमो लक्ष्मी योजना गुजरात। हर घर छाँव हर घर फल योजना हरियाणा। पुष्कर कुंभ मेला उत्तराखंड। 21 नंबर सवाल, किस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा डी अपोलो टायर्स। स्विट्जरलैंड ने लगातार 15वें वर्ष वार्षिक नवाचार सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 22 का उत्तर हो जाएगा बी 38वां। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो एथेना का अनावरण किया है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नई दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश भर में हवाई अड्डों पर यात्री सेवा दिवस पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, स्वच्छता, सुगमता और डिजिटल एवं स्मार्ट सेवाओं जैसी यात्री केंद्रीय सेवाओं पर केंद्रित है। 25 नंबर सवाल, सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण जीता। दिलीप ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा बी क्रिकेट। माचू पिचू जो हाल ही में दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक का दर्जा खोने का खतरा के कारण चर्चा में है, निम्न में से किस देश में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ए पेरू। 27 नंबर सवाल, भारतीय तटरक्षक बल जहाज अदम्य 8 अदम्य श्रेणी की फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला का पहला जहाज उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया। इस जहाज की डिजाइन और निर्माण निम्न में से किस कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा बी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आईसीसी महिला क्रिकेट परिषद कप 2024 के लिए ब्रिंग इन होम शीर्षक के आधिकारिक आयोजन गीत लॉन्च किया है। 29 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी व्यक्ति और व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले तेज अमेरिकी निवास प्रक्रिया की पेशकश की जा सके। गोल्ड कार्ड व्यक्ति के लिए 1 मिलियन और निगमों के लिए 2 मिलियन के लिए उपलब्ध होगा। 30 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? 30 का उत्तर हो जाएगा सी मारिया कोरिना मचाडो। 31 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2023 की प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार द्वारा प्रदान किया गया है? 31 का उत्तर हो जाएगा बी मोहनलाल। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 3 बिजनेस स्कूलों का स्थान प्राप्त किया है, जो ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक बेस्ट बी स्कूल रैंकिंग 2025-26 में भारत का नंबर 1 के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? 32 का उत्तर हो जाएगा सी भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु।
प्रोजेक्ट विजयन ने लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। प्रोजेक्ट विजयन का शुभारंभ सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया गया है। 34 नंबर सवाल, एक भारतीय नागरिक 1 इन 1 आउट योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम से निर्वासित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। इस योजना के तहत अवैध रूप से आए लोगों को स्वीकृत शरणार्थियों के बदल दिया जाता है। इन 1 आउट योजना यूके और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक प्रवासन समझौता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन भारत में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, पुडुचेरी। निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रचा है? इसका उत्तर हो जाए बी, क्लाउडिया शिंबाम। 37 नंबर सवाल, भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किसी राज्य की 36,089 करोड़ से अधिक लागत की 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजना हीओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तथा टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का आधारशिला रखा? 37 का उत्तर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में प्रवीर रंजन की नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 39 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद और 4 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। 40 नंबर सवाल, होम बाउंड को 98वां ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत के आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है। 41 नंबर सवाल, जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय जनजातीय छात्रों में नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT, IIM, IIMS, NIT और अन्य उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आदि कर्मयोगी छात्र अध्यायों का उद्घाटन किया गया है। IIT दिल्ली स्थित भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ इस अखिल भारतीय कार्यक्रम का नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। 42 नंबर सवाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। यह एयरबेस किस देश में से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, अफगानिस्तान। 43 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने पेरिस में आयोजित 69वें बैलन डी ओर पुरस्कार समारोह में बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, ओस्मान डेम्बले। निम्नलिखित में से किस गांव को गुजरात का चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा धोड़दो। 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में पलामू टाइगर रिजर्व का एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह से पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित होने वाला है? 45 का उत्तर हो जाएगा बी, झारखंड। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पहले फ्रैंक विलेज की आधारशिला रखी, जो लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़कर सुगम और आधिकारिक किफ़ायती माल परिवहन सुनिश्चित करेगा। निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? 46 के उत्तर हो जाएगा बी, मिल्कीपुर चंदौली। 47 नंबर, संत शिवरा लिंगियोना भरप्पा के 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह प्रसिद्ध लेखक थे। राज्य वित्त सचिवों की 35वीं सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई। 49 नंबर, किस राज्य ने स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और रिफ्रैक्टिव त्रुटियों
को शीघ्र पता लगाने के लिए अपने तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जांच उपकरण केंद्र लॉन्च किया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। 50 नंबर और इस वीडियो का अंतिम लेक्चर है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत यूके संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया। लिविंग ब्रिज अवार्ड प्रति वर्ष इंडियन बिजनेस ग्रुप द्वारा प्रदान किया जाता है। यह इस वीडियो का अंतिम लेक्चर रहा, अंतिम प्रश्न रहा। इसे बार बार पढ़ें ताकि बढ़िया से याद हो जाए, और इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।